अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ एंड मैथ। आज इस वीडियो में हम अल्लाह के करम से सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 26। तो सबसे पहले ये कैटेगरी 3 का क्वेश्चन है, क्योंकि नीचे जो दोनों इक्वेशंस हैं 4x² + 1 और x² - x + 1, इनको अगर आप कैलकुलेटर पर लिखें या वैसे सॉल्व करें ज़ीरो के इक्वल लेते हुए, तो आंसर में एयोटा आ जाता है, रूट्स इसके इमेजिनरी आते हैं। इसकी फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है, यानी कि ये क्वाड्रेटिक इरेड्यूसेबल है। क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इरेड्यूसेबल हैं तो इनके ऊपर हमने ax + b और cx + d लिखना होगा, जैसा कि हम एक्सरसाइज 5.3 फर्स्ट ईयर में करते रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा ax + b/4x² + 1 प्लस cx + d/x² - x + 1। ठीक है। अब ये क्वेश्चन कुछ लेंथी क्वेश्चन में भी शुमार होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। मैं थोड़ा सा आपको ट्रिक्स बताऊंगा, उससे आप यूँ इसको कर सकते हैं। तो 4x² + 1 x² - x + 1 यहाँ पर और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाइंग ऑल बाय 4x² + 1 x² - x + 1 सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x + 1 जब ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 4x² + 1 से x² + 1 x² - x + 1 से ये कट जाएगा। तो जस्ट ये ax + b के साथ ये वाली टर्म आ जाएगी x² - x + 1, जबकि जो है आपके पास cx + d के साथ x² - 1 मतलब ये और ये कट जाएगा, तो सिर्फ ये टर्म आ जाएगी 4x² + 1। अब ax सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इसी तरह bx² भी सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर cx सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है और dx भी सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के लिए पहले मैं यहाँ पर मार्कर रख लेता हूँ कि ax जो सा है वो सबसे मल्टीप्लाई हो रहा है, ax × x² ax³ ax × -x -ax² ax × +1 + ax। इसी तरह bx को जब x² से मल्टीप्लाई करेंगे, bx² - bx + b। cx को मल्टीप्लाई करते हैं 4x के, तो क्या आ जाएगा 4cx³ cx 1 से मल्टीप्लाई होगा तो cx dx जब d मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 4dx² + d1 d। ठीक है। अब हम क्योंकि सब्स्टिट्यूट इसमें नहीं कर सकते, कोई लीनियर फैक्टर के x के ऊपर 1 हो, पावर और होल पावर भी 1 हो, हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमने क्या करना होता है, कंपेयरिंग कोफिशिएंट। 4 अननोन्स हैं जिनकी वैल्यू हमने फाइंड करनी है, a b c और d। a b c और d 4 अननोन्स हैं, तो इसलिए 4 इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। सबसे पहले x³ का कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। यहाँ पर x³ वाला कोई नहीं है तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पर x³ के साथ a है तो a, आगे चल के x³ के साथ है 4c, तो आ जाएगा a + 4c। ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब x² के कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर कोई टर्म नहीं है x² वाली, तो 0 आ जाएगा। यहाँ पर x² के साथ -a है, फिर x² के साथ +b है, फिर x² के साथ +4d है। अभी आपको समझ आ जाए कि मैं इस तरह क्यों लिख रहा हूँ, करीब करीब भी लिख सकता था, तो मैं यहाँ पर कुछ समझाने की गरज से इसको थोड़ा सा a के नीचे a, b के नीचे b, c के नीचे c वाली लिख रहा हूँ। अब x वाली लिखते हैं, तो यहाँ पर x वाली कोई टर्म नहीं है, सॉरी है, x के साथ क्या है 3 है, तो क्या आ जाएगा 3। यहाँ पर x के साथ क्या है a है, यहाँ पर x के साथ क्या है आगे -b है, फिर x के साथ क्या है +c है, और x के साथ d वाली कोई टर्म नहीं है। ये इक्वेशन नंबर 2 थी और ये इक्वेशन नंबर 3 बन गई। इसी तरह वो टर्म जिनके साथ x नहीं है, यानी कि x0, तो वो 1 है, आगे x नहीं है जिसके साथ वो b है, और जिसके साथ x नहीं है वो क्या है d है। तो आपके पास कितनी इक्वेशंस आ चुकी हैं, 4, 1
2 3 और 4, और अननोन भी कितने हैं, 4 ही आपके पास अननोन्स हैं। तो इसके आगे अब इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो 3-4 मेथड्स होते हैं, क्रैमर रूल, मैट्रिक्स इन्वर्जन। आपने देखा था एक्सरसाइज 3.5 में वो 3 अननोन्स थे और क्रैमर रूल 3 सफ़ों का आ जाता था, लेकिन 2 सफ़ों का क्रैमर रूल। तो यहाँ पर जो मैं प्रेफर करता हूँ वो विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर प्रेफर करता हूँ कि कैलकुलेटर में एक स्पेसिफिक ऑप्शन पर जाकर इसको आप सॉल्व कर लें। अदरवाइज़ ये बहुत मतलब कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर होती है, रट्टा भी रिक्वायर होता है, अगर हट कर आ जाए तो नहीं होता। अभी मैंने ये मतलब एक कोशिश की थी इसको सॉल्व करने की, इसी क्वेश्चन को 2 बार मैं कर रहा हूँ, तो ये तकरीबन इतनी मतलब इसकी लेंथ बन गई, और फिर भी किसी जगह पर इसके अंदर एक छोटी सी प्लस माइनस की मिस्टेक की वजह से हमारे आंसर्स मैच नहीं कर रहे बुक के एंड से। तो मैं बताऊंगा इसको कि कैलकुलेटर से आप कैसे कर सकते हैं, तो आप कैलकुलेटर से ही प्रेफर करें, क्योंकि 4 इक्वेशंस हैं और 4 अननोन हैं। इन इक्वेशंस का नाम होता है साइमल इक्वेशन। क्या नाम होता है, साइमल इक्वेशन। तो कैलकुलेटर में सबसे पहले रीसेट करता हूँ, उसके बाद इनको सॉल्व करते हैं। तो हम सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इक्वेशन सॉल्व करनी है, सबसे पहले मेन्यू पे जाएंगे, यहाँ पर आइकन बना आता है इक्वेशन और फंक्शन का कि ए प्रेस करें, आप ए प्रेस करेंगे, ये कहलाती हैं साइमल इक्वेशंस, यानी कि साइमल इक्वेशंस। 1 प्रेस करेंगे। साइमल इक्वेशंस में आपने देखने हैं कितने वैल्यूज़ अननोन हैं, कहता है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो यहाँ पर A B C D 4 अननोन है, तो 4 आप प्रेस करेंगे। अब आगे 4 इक्वेशंस 1 2 3 4, पहली 4 x के साथ, फिर 4 y, फिर 4 z और फिर t और 0। तो हम सपोज कर लेंगे कि जो x है वो a है, जो y है वो b है, जो z है वो c है और जो t है वो d है। तो यहाँ पर x के साथ यानी कि a के साथ 1 है तो 1 लिखेंगे, b वाली टर्म नहीं है यानी कि y के साथ 0 आ जाएगा, c वाली टर्म क्या है 4 है, 4 लिखेंगे, और d वाली कोई टर्म नहीं है तो 0 आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पर भी क्या है 0 है। 1 0 4 0 और यहाँ पर 0, फिर नीचे आ जाएंगे। अब a के साथ क्या है -1 है, -1 लिखेंगे, इक्वल का बटन प्रेस करेंगे। b है, y यानी कि b है तो 1 आ जाएगा, c नहीं है उसकी जगह पर 0 लिख देंगे, d है तो क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा, और इक्वल के दूसरी साइड पर क्या है 0 है। इसी तरह अब यहाँ पर a के साथ 1 है, b के साथ -1 है, c के साथ 1 है, d नहीं है तो उसकी जगह पर 0 और इक्वल के दूसरी साइड पर 3 है। अब यहाँ पर a नहीं है तो उसकी जगह पर 0, b है उसकी जगह पर 1, c नहीं है उसकी जगह पर 0, d है उसकी जगह पर 1 और इक्वल के दूसरी साइड पर क्या है 1 है। तो ये सारा लिखेंगे और उसके बाद चेक कर लेंगे कि हमने ठीक लिखा है। देखें जी, तो पहले में a था, दूसरे में -a था, तीसरे में +a था और चौथे में a नहीं था। इसी तरह b देखें तो पहले में b नहीं था 0 +b, दूसरे में +b था यानी कि 1, तीसरे में -b यानी कि -1 और चौथे में इक्वेशन में +1। इसी तरह जो c है उसके बारे में अगर देखें तो पहले में 4c था, दूसरे में c नहीं था 0, तीसरे में +c था और चौथी इक्वेशन में 0c था। d का देखा जाए तो आपने d इधर पहली इक्वेशन में d नहीं है उसकी जगह पर क्या आ जाएगा 0, दूसरी इक्वेशन में 4d, तीसरी में d नहीं है, चौथी में d है, और इक्वल के दूसरी साइड देखी जाए तो 0 0 3 और 1, तो यही लिखा हुआ है। इक्वल का बटन प्रेस करेंगे तो जो पहली वैल्यू x की है, क्योंकि x को a लिखा हुआ है तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 4, b की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, c की वैल्यू जो आ जाएगी वो है -1 और जो d है उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी +1, d की वैल्यू आ रही है +1। तो लंबी चौड़ी इक्वेशन सॉल्व करने की बजाय आप कैलकुलेटर से वैल्यूज़ निकाल लें तो मेरे करीब ज़्यादा मुनासिब बात है ये, ठीक है, क्योंकि परेशानी से बंदा बच जाता है और उसके बाद आंसर्स भी अप्रॉक्सीमेटली ठीक आ जाते हैं। अदरवाइज़ क्वेश्चन की लेंथ इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि गलती का चांस बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाता है, तो मैं तो यही प्रेफर करूँगा, ठीक है। अब a b c d की वैल्यूज़ आ चुकी हैं, इनको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करते हैं तो 3x + 1 / 4x² + 1 एज इट इज़
एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। ए की वैल्यू आ रही थी 4, ये हमने फाइंड किया, ए की वैल्यू थी 4, कैलकुलेटर से निकाल ली। अब जिन बच्चों के पास ये कैलकुलेटर नहीं है, क्योंकि मेन मसला ये भी आता है 4x, बी की वैल्यू आ रही है 0, तो 0, वो फ़िलहाल तो नेट से निकाल करना, इसे कहते हैं एम्यूलेटर। कंप्यूटर पे आप चला सकते हैं, एम्यूलेटर होता है, सॉफ्टवेयर होता है, उसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाद में आप पेपर्स में खरीद भी सकते हैं इसको, क्योंकि थोड़ा सा ये महंगा कैलकुलेटर है, 3000 तक ये जाता है, 3000-3100 तक। तो अब सी की वैल्यू जो सी आई है वो -1 आई है, और -1 के साथ x, और d की वैल्यू क्या है 1 है। तो यहाँ पर c की जगह पर c की वैल्यू और d की जगह पर d की वैल्यू, जबकि नीचे वाला एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 एज इट इज़। यहाँ पर भी इंटीग्रल ले लेंगे, यहाँ पर भी इंटीग्रल ले लेंगे, तो ये आपके पास जो आ जाएगा, ठीक है, आई बन जाएगा। यहाँ पर 4, यानी कि क्योंकि 4x स्क्वायर का जो डेरिवेटिव है वो 8x होता है, 4 2 ज़ा 8, तो ऊपर डेरिवेटिव नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड भी कर देंगे और 2 से मल्टीप्लाई भी, तो 4 2 ज़ा ये 8x बन जाएगा, और नीचे है 4x स्क्वायर प्लस 1 dx। इधर माइनस साइन कॉमन ले लेंगे, ठीक है, ये अंदर आ जाएगा x माइनस 1, जबकि नीचे है x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, dx। तो इसका इंटीग्रल अलग कर लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा i इज़ इक्वल टू 1/2 ln ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1, जबकि यहाँ पर अब नीचे फंक्शन है और ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, क्योंकि x का डेरिवेटिव क्या होता है 2x। तो यहाँ पर भी आपको 2 से पहले मल्टीप्लाई और डिवाइड करना पड़ेगा, 2 से ये दोनों टर्म्स मल्टीप्लाई होंगी, तो 2x 2 1 ज़ा -2, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो यहाँ पर इंटीग्रल आ रहा है 1/2 ln ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1, जबकि यहाँ पर आ रहा है -1/2, क्योंकि x स्क्वायर -1 का जो डेरिवेटिव है वो 2x -1 होता है, तो 2x -1 ऊपर रहने देंगे, और एक और जो माइनस है वो यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। अब इसके नीचे अलग से और इसके नीचे अलग से लिखेंगे, तो ये आ रहा है 1/2 ln ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1/2 2x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, तो माइनस इंटू माइनस प्लस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx। तो हमने क्या किया कि इसके नीचे अलग से, यानी कि 2x माइनस 1 के नीचे अलग से लिख दिया, क्योंकि ये फंक्शन था, ऊपर इसका डेरिवेटिव था, और इसके नीचे हमने अलग से लिख दिया, और यहाँ पर ये प्लस माइनस माइनस मतलब अंदर ऑपरेट भी करना चाह रहा था, लेकिन फ़िलहाल इसको माइनस ही रहने देते हैं। अब ये -1/2 दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो थोड़े से ये लेंथी क्वेश्चंस में हैं, और ये लॉन्ग में ही फेडरल बोर्ड में आते हैं। तो -1/2, नीचे फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 होल पावर 1 है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है, माइनस एक्स का डेरिवेटिव -1, तो ऊपर डेरिवेटिव भी एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि यहाँ पर माइनस माइनस प्लस 1/2 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 dx आ जाएगा। तो ये जो आ रहा है ये 1/2 ऊपर चला जाता है, ln ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 1 की पावर 1/2, ये भी -1/2 है, लेकिन ये नेक्स्ट स्टेप में अंदर ऊपर लेके चलेंगे, तो ये नीचे फंक्शन ऊपर उसका डेरिवेटिव, तो जो 3 फार्मूलाज हमने देखे थे 3.5 में, उसकी बेस पर ये भी आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। नेक्स्ट स्टेप में ये पावर पर हम लेकर चलेंगे। अब यहाँ पर आप देखें तो ये 1/2 है, नीचे एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम क्या करें कि इसके हमारे पास क्या हो जाए, कंप्लीट स्क्वायर का फार्मूला बन जाए। तो यहाँ पर हमने कंप्लीट स्क्वायर का मतलब tan इनवर्स का जो फार्मूला है वो बनाना है। तो ए स्क्वायर मौजूद है, ठीक है, ए स्क्वायर मौजूद है हमारे पास, और 2ab, चलो देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, ए का स्क्वायर मौजूद है, माइनस एक्स को लिखा जा सकता है -2a करने के लिए क्या करेंगे, -2a। अब b नहीं है तो यहाँ पर आ जाएगा 1/4, आखिर में मौजूद था 1,
तो 1 में अब हमने 1/4 ऐड भी करना है और सब्ट्रैक्ट भी करना है, यानी कि 1/2 है, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई भी डिवाइड कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। तो जबकि ये जो है शुरू वाला, ये तो एज़ इट इज़ 4x² + 1 के ऊपर अंडर रूट आ जाएगा। इसी तरह ये जब ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी x² - x की पावर +1 की पावर 1/2। जबकि यहाँ पर हमारे पास क्या है 1/2 1/x² - 2ab है। तो b का स्क्वायर अगर आ जाए, यानी कि 1/2 का स्क्वायर अगर इधर आ जाए तो ये फार्मूला बन जाएगा। तो 1/2 का स्क्वायर ऐड भी किया और 1 के साथ क्या कर दिया 1/2 का स्क्वायर माइनस भी कर दिया। यहाँ पर जो है ये तो शुरू वाले दोनों मतलब ये आ जाएंगे ln ऑफ 4x² + 1 - ln ऑफ x² - x + 1। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये फार्मूला बन जाएगा 1/x + 1/2 का होल स्क्वायर। जबकि यहाँ पर 1 - 1/2 का स्क्वायर है, तो यह हम कंप्लीटिंग स्क्वायर से इसको सॉल्व कर रहे हैं। नीचे पहले कंप्लीटिंग स्क्वायर कर रहे हैं, उसके बाद ये tan का फार्मूला बनेगा इंटीग्रेशन वाला। तो फार्मूलाज 3 ही है, लेकिन बेस जो सी है वो काफ़ी ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व है। तो ये आ जाएगा 3/4। 3/4 को मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर। देखो √3/4 था, √3 का स्क्वायर, और 4 क्या होता है 2 का स्क्वायर। ऐसा मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि हमने प्रीवियसली 3.4 में देखा था कि कोई भी रैशनल फ्रैक्शन जब बन जाए डिग्री 2 से छोटी हो तो ये 3 फार्मूलाज उसके लिए होते हैं। तो 2 इससे सॉल्व और थे, नीचे फंक्शन होल पावर 1 और ऊपर उनका डेरिवेटिव था, तो नेचुरल लॉग का फार्मूला। अगर ऊपर फंक्शन का डेरिवेटिव ना हो 1 हो और नीचे फंक्शन हो तो उसको हम x² + a² में कन्वर्ट करते थे। तो यहाँ पर जो ये चीज़ थी इसको मैंने x² और a² में कन्वर्ट करना था। इसकी कन्वर्जन के लिए मुझे ये सारे का सारा कुछ करना पड़ा, क्योंकि a² था 2ab बनाना था, तो 2 से मल्टीप्लाई भी किया, 2 से डिवाइड भी किया, +1 एज इट इज़ आ गया। फिर b का स्क्वायर कंप्लीट करने के लिए चाहिए था, तो b² ऐड भी किया और b² सब्ट्रैक्ट भी किया। जो ऐड किया वो फार्मूला बन गया a² - 2ab + b का स्क्वायर, और 1 - 1/2 मतलब 1 - 1/4, ये 3/4 आता था। 3/4 को √3/2 का स्क्वायर इसलिए लिखा है क्योंकि x² + a² चाहिए ताकि हम फार्मूला यहाँ पर अप्लाई कर सकें। तो ये जो इंटीग्रेशन है यानी कि पार्शियल फ्रैक्शन के बाद, वो भी इसकी काफ़ी लेंथी है। 17 मिनट्स हो चुके हैं हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, आप खुद अंदाज़ा लगा लें। और अभी जो सी इक्वेशंस हैं, ठीक है, वो हमने कैलकुलेटर से सॉल्व किए हैं। तो ये ऊपर आ जाएगा और ये वाला नीचे। तो मैं भी यही प्रेफर करूँगा कि आप भी कैलकुलेटर से ही कर लें इक्वेशंस को सॉल्व। और ये यहाँ तक आ गए। यहाँ पर फार्मूला बन जाएगा 1/2 tan, यानी कि 1/a। अब a क्या है, ये तो शुरू वाला आ गया 1/a। a है √3/2 tan इनवर्स x, यानी कि x + 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको आप एक अंडर रूट में भी आई थिंक लिख सकते हैं और सेपरेट भी रहने दें तब भी ठीक है। तो इसको हम एक ही अंडर रूट पे लिख लेंगे, ln ऑफ √4x² + 1 ओवर 4x² - x + 1। दोनों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पर आ जाएगा 1/√3 tan इनवर्स। अब ऊपर एलसीएम लेंगे तो आ जाएगा 2x + 1/2, नीचे एलसीएम लेंगे तो √3/2, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आपके पास ln ऑफ 4x² + 1 4x² - 2x + 1 + 1/√3 tan इनवर्स 2x + 1 ओवर √3 + c। तो ये इसका आंसर है। बहुत मतलब लेंथी क्वेश्चन था, आप देख सकते हैं। पहले ये इवन कि ये जो 4 इक्वेशंस थी इनको अगर मैं सॉल्व करता तो 2 सफ़ों पर यही हो जाती। आप डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ पर सॉल्विंग, क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलो होता है, तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर से मैंने आपको सिखाया कैसे निकालनी है। ABCD की वैल्यूज़ आ जाएंगी, उनके बाद वो सब्सटीट्यूट करनी है, और फिर जो पार्शियल फ्रैक्शन है वो भी इसकी काफ़ी मतलब स्टेप्स बन जाते हैं, और उसमें तीनों मतलब 2 फार्मूलाज यूज़ हो रहे हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो स्मार्ट सिलेबस का क्वेश्चन है 29। और आपको मतलब जो नेक्स्ट ईयर्स आएंगे उनके 26 के बाद इंशाल्लाह कोशिश करूँगा 27 भी मिल जाए। तो आंसर देख लेते हैं। मेरे ख्याल से आंसर हमारा बिल्कुल अल्लाह के करम से ठीक आ चुका है बुक के एंड के मुताबिक। हाँ बिल्कुल एग्जैक्टली यही अल्हम्दुलिल्लाह हमारा आंसर आ गया।
तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। एक लेंथी क्वेश्चन था। थैंक यू।